कभी कभी कोई प्रतिक्रिया न देना भी बेहतर होता है और ये बात पूरी तरह से इक्विटी निवेश की दुनिया पर लागू होती है। सफल निवेशकों को दूसरों से अलग बनाने वाली चीजों में से एक ये है कि बाजार में गिरावट या सुधार होने पर वे नुकसान के प्रति किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। बाजार में सुधार के दौरान एक निवेशक के पास अपने पोर्टफोलियो मूल्य में गिरावट को देखते हुए दो विकल्प होते हैं। पहला, निवेश को होल्ड करके रखें। यहाँ पोर्टफोलियो मूल्य में इस गिरावट को नोशनल लॉस कहा जाता है, जिसकी भविष्य में पूरी तरह से या आंशिक रूप से भरपाई होने की संभावना होती है या ये मुनाफे में भी बदल सकता है। दूसरा, या अपने निवेश बेच दें या नुकसान सहें। यहाँ ये पेपर या नोशनल लॉस एक वास्तविक नुकसान में बदल जाता है, जिसे बुक करने के बाद वापस पलट नहीं सकते और इससे आपके निवेश को स्थायी नुकसान पहुँचता है। लेकिन ज्यादातर निवेशक डर जाते हैं क्योंकि उनकी भावनाओं पर चिंता हावी हो जाती है और वो अपना निवेश बेचकर नकारात्मक भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, भले ही उन्हें नुकसान ही क्यों न सहना पड़े। ऐसे निवेशक अपने फैसले पर पछताते हैं जब बाजार की हालत ठीक हो जाती है। वहीं सफल निवेशक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि नुकसान अस्थायी है और वो ये भी समझते हैं कि बुक करने पर ये नुकसान केवल स्थायी या वास्तविक हो जाता है और तब तक नोशनल लॉस ही रहता है, जैसा कि मिस्टर ए और बी के साथ हुआ। दोनों ने जनवरी 2004 में आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड में 10,000 रुपए की मासिक SIP शुरू की, जब सेंसेक्स 5,915 पर था। वर्ष 2007 के अंत तक निवेश काफी बढ़ने से वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन वर्ष 2008 में बाजार धराशायी हो गया तो दोनों ने अपने पोर्टफोलियो मूल्य में काफी गिरावट देखी। मिस्टर बी ने अपने पोर्टफोलियो मूल्य में इस भारी गिरावट से घबराकर अपने सभी निवेशों को रिडीम कर लिया। दूसरी ओर मिस्टर ए ने चिंतित होने के बावजूद अपना आशावादी नजरिया बनाए रखा क्योंकि उनका मानना था कि हर रात के बाद दिन आता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल्द ही बाजार की हालत सुधर गई। आइए देखें कि आज मिस्टर ए का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। आज मिस्टर ए खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपना निवेश बनाए रखा। वहीं मिस्टर बी को उस अस्थायी स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को स्थायी रूप से प्रभावित कर दिया। इसलिए हमें इक्विटी बाजार में निवेश करने से पहले दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, हमें एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, अल्पकालिक बाजार में अस्थिरता के कारण प्रभावित होने के बावजूद। और दूसरा, कोई भी नुकसान तब तक नोशनल लॉस या पेपर लॉस ही रहता है जब तक हम इसे बुक नहीं करते और वो वास्तविक नुकसान में नहीं बदल जाता। इसलिए अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो दीर्घकालिक नजरिया